हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल एलिमेंट्री मैथ्स में फिर से स्वागत है। मैं अभी एसएससी सीजीएल में जो पिछले सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर्स में, चाहे टायर 1 का टायर 2 का, वो क्वेश्चन सब ले रहा हूँ। उसी सीरीज को बढ़ाते हुए मैं एक अलजेब्रा का बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी पिछले साल के एसएससी सीजीएल के टायर 1 में आया था। क्वेश्चन अच्छा है और याद रखिए हमेशा कि एसएससी सीजीएल का पेपर में यदि आप मैथ के पेपर में बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के नॉलेज की परीक्षा में घुस रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको मैथ का पेपर बर्बाद होना निश्चित है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए। बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने आप शॉर्ट ट्रिक्स निकाल लेंगे, वही नॉलेज परीक्षा में काम आता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स लेकर जा रहे हैं कभी कोई, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स एक रटे रटाए पैटर्न में क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर वैसा आप देते नहीं हैं। पेपर सेटर हमेशा जानते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक्स वो लड़के पढ़ के आ रहे हैं जो सिर्फ रट्टा होते हैं, रटने का काम करते हैं। दूसरा, उनका ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट बना, ना मैथ पढ़ने की दिमाग है और ना मैथ का जो नियम है उसके हिसाब से पढ़ गए हैं। इसलिए हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़िए। उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है, जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स होता है, ऑटोमेटिक आप उसका आंसर दे लेंगे। मैं जैसे चल रहा हूँ बताता हूँ, तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप जो है तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद कहीं अगर उस कॉन्सेप्ट से शॉर्ट निकल सकती है, उसको निकाल के ऑटोमेटिक 20 से 30 सेकंड में प्रश्न हल कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप इस वीडियो से निश्चित रूप से मेरी हर वीडियो से अच्छी जानकारी पाते हैं, ये गारंटी है मेरी, मैं देता हूँ कि हर अच्छी जानकारी पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा पाएंगे। और वीडियो को स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि स्किप करके देखते हैं तो आप वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और फिर देखिएगा, आपको निश्चित रूप से इससे बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए लेते हैं x = a + 1/a, y = a - 1/a। तो √x⁴ + y⁴ - 2x² y² = व्हाट, क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है 4 16a², 8/a², 8। तो चलिए, मैं यदि आप शॉर्ट ट्रिक से कहेंगे तो मैं 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कैसे होगा। x² - y x - y × x + y यानी x - y यानी 2/a और x + y यानी 2a4। इसका आंसर 4 लीजिए। 20 सेकंड में आंसर निकल गया। पर ये कैसे आया? जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो कोई मतलब नहीं। और शॉर्ट ट्रिक है नहीं, ऐसा कोई जानता है नहीं कि शॉर्ट ट्रिक्स आपको रटा देगा, लेकर चले जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक बच्चे इनमें चलता है। क्या करना है? इसमें शॉर्ट ट्रिक्स, हाँ, इसको 1 × 2 कर लो और इसका 6 × 7 कर दो। इसलिए ये आंसर आएगा 1/1 - 1/7। ये आंसर कह देते हैं कि 1 सेकंड में आप लगा दीजिए 1/1 - 1/7। इसका आंसर जो कुछ आएगा वो सोल्यूशन है। इस शॉर्ट ट्रिक इन क्वेश्चन में चलता है जो रटे रटाए पैटर्न पर होते हैं। इनके पीछे कुछ कारण होता है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चलने वाली है जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर होते हैं। और एग्जामिनर हमेशा जो पेपर सेटर होता है, आज के युग में बहुत कंपटीशन हो चुका है, जो पेपर सेटर होता है तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन बनाता है जो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, लगाने को तो मैंने भी 10 सेकंड या 20 सेकंड में लगा दिया इस क्वेश्चन को, पर वो कैसे लगाया वो जरा चल के देखते हैं। यही चीज़ कैसे आई है जरा देखते हैं। इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू जरा देखिए। x⁴ + y⁴ - 2x² y² = यदि आप देखें अंडर रूट में है तो अंडर रूट ये लिखा है x² - y² का होल स्क्वायर। क्यों लिखा है ये? क्योंकि आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। आप एक स्थान पर यहाँ x² लिख दीजिए, आप b के स्थान पर y² लिख दीजिए, तो यहाँ पर x² हो जाएगा, तो x² x⁴ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो चीज़ लिखिए सेम वही चीज़ लिखिए जो इस फार्मूले का। तो फार्मूला एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फार्मूला आप रटे हैं उनका एप्लीकेशन, उनको कैसे अप्लाई किया जाए, उनको कैसे किसी क्वेश्चन में लगाया जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। मैथमेटिक्स में जो इधर उधर उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, उसके फार्मूलों के साथ इधर उधर जो किया जा सकता है उनके साथ वही करना होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? अब ये अंडर उठाइए तो ये x² - y² हो जाएगा और x² - y² =
ये होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस। अब एक्स माइनस वाई इसको इससे घटा दीजिए, तो इसको इससे घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये 1/a और ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसलिए आप कर सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस 1/a। हाँ देख, 60 में लगाना चाहते हैं तो अभी लॉन्ग कट तो ये है, इसको माइनस के अंदर गुणा होगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1/a ये प्लस तो 2/a हो जाएगा। लेकिन 60 में ये सब मन में लगा लिए, मैंने लगा लिया था यहाँ पर। तो यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते तो ये सब चीज़ मन में कर लेंगे, पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो सही रास्ता है। ये सही रास्ता ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर पहुँचा देता है। यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पहुँचा देता आपको। और फिर एक्स प्लस वाई का मतलब है कि इन दोनों का, तो एक्स प्लस वाई के स्थान पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ऐड करेंगे तो 2a, तो इसलिए यहाँ पर 2a लिखा है इंटू 2a, और ये a/a इसलिए 4। तो आपका आंसर ये जो मैंने बताया पहला। देखिए कितना, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चीज़ का कहाँ जो फार्मूला पढ़े हैं वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये जरा देखिए। आप समझते हैं यदि कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है। अब मैंने एक क्वेश्चन हल कर दिया, अब मैं फिर समझाने की कोशिश, यदि ऐसा होता है तो ये कब होता है, जब यहाँ a हो, यहाँ ab जो है वही यहाँ पर हो, 2ab के स्थान पर 2 को छोड़ दीजिए। मैं कई बार इस फार्मूले को बता चुका हूँ कि 2ab में जो 2 है उसको छोड़ दीजिए और a और b जो है उन्हीं का वर्ग लगा हो, तो यहाँ पर 2 को छोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इन्हीं का वर्ग लगा है, एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर का वर्ग वाई पावर 4 हो जाएगा। और इस प्रकार ये आ जाएगी a यानी एक्स स्क्वायर और b यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इसको खोलेंगे तो यही चीज़ आएगा इस फार्मूले से, तो इस प्रकार ये स्क्वायर कट जाएगा। और ये जानते हैं फिर ये फार्मूला होता है अलजेब्रा का कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई अथवा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन है तो इधर उधर कर सकते हैं, आंसर यही आने वाला है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, यदि AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 8 एंड 8 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो 1/2 a प्लस b प्लस सी ब्रैकेट में इंटू है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का एक संभावित मान होगा। मतलब इसका एक संभावित मान कौन सा संभव है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन खुद ही बहुत अच्छा है, ये भी आपके एसएससी सीजीएल के पिछले साल के टायर 1 के पेपर में आया था क्वेश्चन। ये फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुछ नहीं, आप सर पटक देंगे। जो रट के गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वो सार्टिक्स वो धरी की धरी रह गए हैं, किसी काम की नहीं आती है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हाँ फिर से बोल रहा हूँ कि एसएससी के पेपर में रेलवे का जो 4th ग्रेड का पेपर होता है उसमें ट्रिक्स वगैरह काम करती है, क्योंकि रटे रटाए पैटर्न पर वो पेपर आते हैं। वहाँ एग्जामिनर जो होता है ये कोई इंटेलिजेंट बच्चों को नहीं छाट रहा होता, वहाँ पर वो बच्चे छाट रहा होता है जो लगता है कि हाँ मेहनत करके आए हैं, चाहे कैसे भी मेहनत करके आए। तो जो रट के गए हैं वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक रटे रटाए पैटर्न में क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पर जो 60 ट्रिक्स रट के गए हैं उसको लगा देते हैं सालों से। लेकिन एसएससी सीजीएल में ऐसा नहीं, सीजीएल है ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट ही वो तय करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ही चाहेगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 8 है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है। तो इसका एक संभावित मान बताना है। आप इसका एक संभावित मान बताना है तो कहिए, तो मैं 1 सेकंड में इस क्वेश्चन इसका आंसर बता देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 20 प्लस 16 अंडर रूट इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस इंटू 20 और प्लस 8। इस प्रकार 20 माइनस 8, इस प्रकार ये हो जाएगा 36 6 इंटू 12 6 72। ये लीजिए, ये क्वेश्चन निकल आया। 20 से 30 सेकंड लगा होगा, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप, मैंने ये कैसे लगाया, चलिए यहीं पर छोड़ता हूँ, कैसे लगाया आपको समझ में आया है कैसे लगाया। चलिए इसका सलूशन करते हैं। तो ज़रा देखिए इसकी वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चों। तो पहली बात तो ABC और इनका मान पता होना चाहिए आपको। तो A प्लस B प्लस C
का यदि आप जानते हो फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है ये। तो अब आप देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ 20 है, तो 20 अब प्लस 2 इंटू 8 तो 16 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिख रहा है कि हाँ ये 20 हो जाएगा यहाँ पर दिमाग में, यदि ये फार्मूला एप्लीकेशन आता है सब, तो यही ज्ञान में चेक करता है कि आपका ब्रेन काम करता है कि नहीं, जो चीज़ पढ़े हैं उसको अप्लाई करने में। नहीं, आपके पढ़ने का मतलब ही क्या है। आज यदि आप कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी में, तो किसी ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को अपने दैनिक जीवन में हम सबके उपयोग में ला दिया, दैनिक जीवन हमको सबके आसान बना दिया है। तो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो इसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए कि हाँ ये कहाँ यूज हो रहा है। ये जरा देखिए, इसके स्थान पर हमने 20 लिख दिया, इसके स्थान पर 8 दूना 16 और इस प्रकार ये 36 हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अंडर रूट इसीलिए हमने लिखा है 20 प्लस 16 यानी 36 का 6 आ गया, इसीलिए यहाँ 6 हुआ। और ये हुआ। आप जरा इसको देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इसको ब्रेक कीजिए फिर से, यही ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो अभी हमने बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा, हर बार आएगा, एक लाइन कर ही देता हूँ आप सबके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस 2b प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब आप देखिए ये 2 बार है, ये 2 बार है, कहाँ गए ये, और ये 2 बार है। तो इस प्रकार ये सब क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। और इस प्रकार यदि आप देखें 2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac ये हुआ। और यदि फिर और आप इसको देखें तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस ac। ज़रा देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ये 2 को हमने रहने दिया, 2 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको हम अप्लाई करेंगे तो 1/2 कट जाएगा। बहरहाल यदि आपको अभी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, तो 2 इसको हम लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा है 20, ये लिखा है इसे, इसलिए यहाँ पर ये लिखा 20 और ये माइनस 8, ये चीज़ यही चीज़ लिखी है, तो माइनस 8। अभी ये मैंने 2 इसलिए नहीं लिखा था बच्चों, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर रखिए तो 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के स्थान पर हमने सीधा ये लिखा। अब देखिए हमने लिखा क्यों है, ये जो लिखा हुआ है आंसर तो यह ठीक है, पर हम ये लिख रहे हैं अंडर रूट 20 प्लस 16 इंटू, हमने फिर ये लिखा 2 इंटू 20 माइनस 8। हमने ये क्यों नहीं लिखा 2, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि 2 कट जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ ये चीज़ लिखा आंसर निकालते समय, ये और ये। तो अभी भी वही चीज़ है, ये और ये है, और इस प्रकार आपका इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 72 आंसर आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो लंबा सा क्वेश्चन है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अलजेब्रा के, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन थे, ऊपर वाला भी क्वेश्चन था बीजगणित पर आधारित। तो बीजगणित का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बीजगणित के फार्मूला कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो यदि क्लियर है, तो आप सब चीज़ तो मन में, क्योंकि हम ये तो सब रहा था, बस मन में उसको हल करना होता। हमने ये मन में हल कर लिया कि हाँ इसका तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये प्लस 2ab होता है, तो ये और ये होल स्क्वायर बराबर होता है, इसलिए ये अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा दिया। फिर इसका क्या होता है, ये जब खोलेंगे तो 2 बार ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी ए स्क्वायर होगा, यहाँ भी बी स्क्वायर होगा, यहाँ भी सी स्क्वायर होगा, यहाँ भी, तो 2 बार तो सब आएगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर
ये हो जाएगा, मन में हमने सोच लिया। और फिर इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, तो ये सब आएगा, माइनस 2 सब में बाहर आ जाएगा, दिमाग में ही हल हो गया। तो 2 जब बाहर आ जाएगा तो बचा इतना और इतना, तो इसकी वैल्यू दी हुई है क्या, इसकी वैल्यू दी हुई है 20 और माइनस रहेगा ये, तो इसकी वैल्यू दी है 8, तो 20 माइनस 8, 20 माइनस 8। तो 2 हमने इसलिए यहाँ नहीं लिखा था, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1/2 है, तो हम लिखने को तो लिख सकते थे, इसकी वैल्यू ऐसा भी लिख सकते थे आप डायरेक्ट, इसकी वैल्यू अंडर रूट 16, इसकी वैल्यू 2 इंटू 20 माइनस 8, लेकिन हम ये दिमाग में ही कर दिए, कट गया, बस चीज़ तो वही थी ये। तो इस प्रकार आप ये भी लिख सकते हैं, पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चों इनमें कोई सार ट्रिक्स लगने वाली नहीं, कोई भी सार ट्रिक्स नहीं लगे जब तक बेसिक आपको क्लियर नहीं है। ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं, इतना समय परीक्षा में दे भी नहीं सकते हैं, इतना समय दे सकते हैं, इसलिए इन पर अलजेब्रा पर आधारित अलजेब्रा क्वेश्चन, अलजेब्रा का एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट जब होगा, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, तो आपके दिमाग में इधर उधर चीज़ें जाएंगी नहीं, सीधे वहीं जाएंगी जहां पर ये क्वेश्चन ले जाना चाह रहा है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि यदि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा होगा तो निश्चित रूप से आपके 1-2 गलतफहमी दूर हुई कि सार ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ छलावा है, वो बच्चों को हमेशा नुकसान करता है जब तक बेसिक ना क्लियर हो। और बेसिक क्लियर हो तो वहीं से सार ट्रिक्स निकल आती है ऑटोमेटिक है। कैसे क्वेश्चन को 20-30 सेकंड, क्वेश्चन देखने में 5 से 10 मिनट का है अगर आप प्रॉपर वे में जाएंगे, लेकिन नहीं, अच्छा इसका दूसरा कोई सार ट्रिक्स है भी नहीं कि इसमें कोई सार ट्रिक्स चल रहा है कि ये ऐसा है इसलिए ऐसा है तो इसलिए ऐसा हो जाएगा, ये कुछ नहीं चल रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सार ट्रिक की जो कमियां हैं, जो नुकसान है, वो भी पता चला होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का फ़ायदा पता चला होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो आप किसी के सामने हिम्मत से खड़ा होकर बोल भी सकते हैं और उससे जो शार्ट ट्रिक्स है, कहाँ कैसे क्वेश्चन को हम जल्दी हल कर सकते हैं, वो भी आपको पता हो जाता है। तो हाँ, क्वेश्चन में यह है कि संभावित मान होगा, मतलब इसके ये बोल रहा है एक संभावित मान। तो जरा देखिए ऐसा क्यों बोल रहा है, ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो a प्लस बी प्लस सी का हमने 6 लिखा है, एक्चुअल में 6 नहीं आएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये है, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। और जब ये प्लस माइनस 6 आएगा तो इसका वैल्यू 1 जो है तो माइनस 72 भी होगा जब माइनस 6 लेंगे। अभी तो प्लस 6 लिए हैं और प्लस 6 लिए हैं तो 12×72 हुआ है, ये 12×72 और एक माइनस 72 भी इसकी वैल्यू होगी। इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू माइनस 72 भी होगी, इसलिए बोला है कि एक संभावित मान कौन सा है, तो एक यहाँ वो माइनस दोनों दे ही नहीं, दोनों देगा ही नहीं, ये देगा तो ये नहीं देगा और ये नहीं देगा तो ये नहीं देगा। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपको फ़ायदा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।